कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा नाम एकादशी। जय श्री हरि। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु अब आप कृपा करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का महाधर्मवान और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र करुणा आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली और घोड़े हाथी तक व्रत करते थे। परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के शोभन के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में ही ससुराल आया। वह अत्यंत ही सुकुमार था। अरस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है। इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि प्यारी, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, बड़ी चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी और घोड़े भी खाने को नहीं पाते। तब मनुष्य के लिए क्या कहा जाए। अस्तु, यदि भूखे रहने में असमर्थ है तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, तब फिर किया ही क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्य होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। चंद्रभागा बेचारी पिता के घर रहकर बेधब्य दुख भोगने लगी। इधर रमावत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग विंध्याचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत ही सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार एक ब्राह्मण महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतला शोभन से पूछा, आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यह वृत्तांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन वह ब्राह्मण अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृत्तांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा, क्या तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण, हाँ ध्रुव, सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से यह हाल कहकर अपने पति के दर्शन करने की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे महर्षि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों उनसे कह सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया और उन मंत्रों के प्रभाव से अत्यंत ही दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपने स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पति के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही मैं एकादशी व्रतों को श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज्य सुख भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पापों को नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि।